स्टडी फॉर बीपीएससी। इस वीडियो में हम लोग एडिटोरिया के जो 5000 प्लस प्रश्न दिए गए थे उसमें से जो भी स्मरणीय तथ्य है उसको एक जगह संकलित करके आज हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित सभी तथ्यों को एक साथ देख लेंगे। इसके साथ ही हम लोग आज इसके पीडीएफ को टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया जाएगा। अभी तक आप लोग अगर टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो स्टडी फॉर बीपीएससी टाइप करके टेलीग्राम पर जुड़ जाइए। और इस वीडियो में हम लोग आज स्टार्ट करते हैं वन लाइनर फैक्ट, जो आने वाले एग्ज़ाम में चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, इसमें कम से कम आपको डायरेक्ट 10 से 15 क्वेश्चन यहाँ इस वीडियो से सिर्फ इस एक वीडियो से 10 से 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आधुनिक भारत के इतिहास से। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आधुनिक भारत के इतिहास की इस क्विक रिवीजन सीरीज को। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे में दिया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था। तो बंगाल के प्रथम गवर्नर की बात किया जाए तो यहाँ पर लॉर्ड क्लाइव है बंगाल के प्रथम गवर्नर। और अंतिम गवर्नर कौन है यहाँ पे, अंतिम है वारेन हेस्टिंग्स, बंगाल के अंतिम गवर्नर। अगर बात किया जाए बंगाल के गवर्नर जनरल की, प्रथम गवर्नर जनरल की, तो वारेन हेस्टिंग्स यहाँ पे बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल हैं। उसके बाद लास्ट बात किया जाए तो लॉर्ड विलियम बेंटिक है बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल। ठीक है, उसी प्रकार अगर बात किया जाए भारत के गवर्नर जनरल की तो लॉर्ड विलियम बेंटिक है भारत के गवर्नर जनरल यहाँ पे। और भारत के पहला गवर्नर जनरल है लॉर्ड विलियम बेंटिक और लास्ट गवर्नर जनरल है लॉर्ड कैनिंग। उसी प्रकार भारत के अगर वायसराय की बात किया जाए तो लॉर्ड कैनिंग है भारत के वायसराय प्रथम और लॉर्ड माउंटबेटन है लास्ट वायसराय। इसी प्रकार अगर भारत का भारतीय वायसराय की बात किया जाए तो श्री राजगोपालाचारी प्रथम और लास्ट है। चूँकि एक ही भारत के भारतीय वायसराय के रूप में काम किए थे श्री राजगोपालाचारी, इसलिए ये प्रथम और लास्ट हो जाएंगे। तो इस प्रकार आप लोग याद रख सकते हैं यहाँ पे लॉर्ड क्लाइव, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग, इन पाँचों का, ठीक है, लॉर्ड क्लाइव, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग और श्री राजगोपालाचारी का नाम आप लोग याद रख सकते हैं। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग नेक्स्ट फैक्ट की तरफ, जिसमें भारत में द्वैत शासन व्यवस्था की शुरुआत किया गया था लॉर्ड क्लाइव के द्वारा। किसके द्वारा पूछा जाएगा, भारत में द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत किसने की थी, तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड क्लाइव। नेक्स्ट है मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य इलाहाबाद की संधि कब हुई थी। तो यहाँ पे इलाहाबाद की संधि है, इलाहाबाद की संधि कब हुआ था, 12 अगस्त 1765 में। बक्सर के युद्ध कब हुआ था, 1764 में। उसके युद्ध के बाद जो है इलाहाबाद की संधि 12 अगस्त 1765 में हुआ था शाह आलम द्वितीय, ठीक है, और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और अंग्रेजों के बीच हुआ था इलाहाबाद की संधि। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल तथा बिहार के लिए उप नवाब क्रमशः नियुक्त किए थे। तो यहाँ पे हो जाएगा बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खान को और बिहार के लिए राजा सिताब राय को। तो यहाँ पे बिहार का उप दीवान किसको नियुक्त किया गया था, राजा सिताब राय, और बंगाल का किसको नियुक्त किया गया था, तो मोहम्मद रजा खान यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कि भारत में द्वैत शासन व्यवस्था को समाप्त किया गया था किसके द्वारा। तो भारत में द्वैत शासन व्यवस्था को समाप्त किया गया था वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा, यहाँ पे हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स शासन व्यवस्था को समाप्त किया गया था वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। उसके बाद है इसने ही सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति का प्रतिपादन किया था। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति का प्रतिपादन कौन किया था, तो वारेन हेस्टिंग्स ने किया था सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति का प्रतिपादन। उसके बाद है इसने मुगल सम्राट को मिलने वाली वार्षिक पेंशन को बंद कर दिया था। तो पहले क्या होता था कि मुगल सम्राट को वार्षिक पेंशन मिलता था, जिसको इसने बंद कर दिया था वारेन हेस्टिंग्स ने। नेक्स्ट है इसी के समय पिट्स इंडिया एक्ट 1784 आया था। 1784 पिट्स इंडिया एक्ट इसी के समय पारित हुआ था वारेन हेस्टिंग्स के समय। उसके बाद इसी के समय बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की गई थी। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना किसके समय किया गया था, वारेन हेस्टिंग्स के समय किया गया था। इसी के समय 1784 में सर विलियम जोन्स के द्वारा द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया गया था। सर विलियम जोन्स के द्वारा 1784 में। तो आप लोग इसको ऐसे याद रख सकते हैं 1785, उसे एक साल पहले 1784 में क्या है, सर विलियम जोन्स के द्वारा द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट है इसने कलकत्ता में प्रथम मदरसा की स्थापना किया था। तब से पूछा जाएगा कि भारत में प्रथम मदरसा की स्थापना किसने किया था, ठीक है, तो इसका भी आंसर यही हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स के बारे में और क्या है यहाँ पे, उसके बाद है इसी के समय जोनाथन डंकन ने बनारस संस्कृत
विद्यालय 1782 में स्थापना किया था। तो बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना किसने किया था? जोनाथन डंकन। यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। जोनाथन डंकन के द्वारा संस्कृत विद्यालय की स्थापना 1782 में किया गया था। नेक्स्ट है, भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। तो भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। इसने 1793 में अस्थायी बंदोबस्त को लागू किया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में अस्थायी बंदोबस्त को लागू किया था। भू राजस्व वसूलते हेतु रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया था कर्नल रीड के द्वारा। भू राजस्व वसूलने के लिए रैयतवाड़ी व्यवस्था कर्नल रीड के द्वारा शुरू किया गया था। भू राजस्व वसूलने के लिए महालवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया था हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा। तो यहाँ पे हो जाएगा महालवाड़ी हॉल्ट मैकेंजी, और वहाँ पे रैयतवाड़ी क्या हो जाएगा? कर्नल रीड। और अस्थायी बंदोबस्त जिसको जमींदारी प्रथा कहा जाता था वो हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। नेक्स्ट है, अहस्तक्षेप की नीति को अपनाया गया था सर जॉन शोर के द्वारा। अहस्तक्षेप की नीति को अपनाया गया था सर जॉन शोर के द्वारा। ठीक है। उसके बाद भारत में सहायक संधि की पद्धति की शुरुआत किया गया था लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। भारत में सहायक संधि पद्धति की शुरुआत लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। भारत में सहायक संधि के पहला प्रयोग किया गया था डुप्ले के द्वारा। ये फ्रांसीसी गवर्नर जनरल था डुप्ले। किसने स्वयं को बंगाल का शेर कहा था? तो यहाँ पे लॉर्ड वेलेस्ली हो जाएगा। लॉर्ड वेलेस्ली ने स्वयं को बंगाल का शेर कहा था। नेक्स्ट है, यहाँ पे कुछ सहायक संधि है और वर्ष दिया हुआ है। सहायक संधि करने वाले राज्य हैं जो कब कब सहायक संधि किए हैं इसका वर्ष दिया हुआ है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि पहला सहायक संधि करने वाला राज्य कौन सा है? हैदराबाद है, जिन्हें 1798 में सहायक संधि कर लिया था। उसके बाद मैसूर और तंजौर है 1799 में। फिर अवध 1801, पेशवा 1802 और सिंधिया 1804 में सहायक संधि कर लिया था अंग्रेजों के साथ। नेक्स्ट है, अंग्रेज एवं नेपाल सरकार के मध्य सुगौली की संधि कब हुई थी? 1816 इसका सही आंसर है। सुगौली कहाँ है? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। सुगौली पूर्वी चंपारण के में है या पश्चिमी चंपारण में है, इसको भी आप लोग कन्फर्म कर सकते हैं। 1816 सुगौली की संधि। नेक्स्ट है, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था 1824 से 1826 में, जिसमें लॉर्ड एमहर्स्ट के समय ये हुआ था प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध। लॉर्ड वेंटिंग के समय में राजा राम मोहन राय ने कब सती प्रथा को समाप्त किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1829 में। धारा 17 के अंतर्गत लॉर्ड विलियम वेंटिंग के समय राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को समाप्त करवाया था। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में ठगी प्रथा का अंत किया था कर्नल स्लीमैन के द्वारा। भारत में ठगी प्रथा का अंत किया गया था कर्नल स्लीमैन के द्वारा। भारत में प्रेस की मुक्तिदाता कहा जाता है चार्ल्स मेटकाफ को प्रेस के मुक्तिदाता कहा जाता है। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था 1839 से 1842 में लॉर्ड ऑकलैंड के समय में। नेक्स्ट है, किसने सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था? तो लॉर्ड एलनब्रो ने 1843 में सिंध को ब्रिटिश साम्राज्य में पूर्ण रूप से मिला लिया था। लॉर्ड एलनब्रो 1843। किसने नड़बली प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था? नड़बली प्रथा। तो यहाँ पे नड़बली प्रथा को प्रतिबंध लगाने के बाद है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। लॉर्ड हार्डिंग नड़बली प्रथा को प्रतिबंध लगा दिया था। लॉर्ड डलहौजी ने किस राज्य को डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर अपने राज्य में मिला लिया था? तो यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे हो जाएगा सीधा सिक्किम। डलहौजी ने सिक्किम को डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर अपने राज्य में मिला लिया था। तो यहाँ क्वेश्चन पूछ सकता है कि सिक्किम को किसके समय, किस गवर्नर के समय ब्रिटिश राज्य में मिलाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा डलहौजी। ठीक है। नेक्स्ट है, डलहौजी ने अवध को कुशासन के आधार पर अपने राज्य में मिला लिया था और सिक्किम को डॉक्टरों के साथ गलत व्यवहार करने के आरोप में। इसने शिक्षा संबंधित वुड डिस्पैच 1854 भी लागू किया था। ठीक है। वुड डिस्पैच 1854 का है लॉर्ड डलहौजी के समय में। इसी के समय भारत में पहली बार रेल चलाई गई थी जो 16 अप्रैल 1853 में चलाई गई थी, जो मुंबई से थाने चलाया गया था। काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। 16 अप्रैल 1853 भारत की पहली रेलगाड़ी। नेक्स्ट है, इसने भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किया था। किसके बारे में बात हो रहा है? बात हो रहा है ये डलहौजी के बारे में बात हो रहा है। ठीक है। किसके बारे में? डलहौजी। यहाँ पे देखिए डलहौजी के बारे में बात हो रहा है। डलहौजी ने अवध को मिला लिया था, वुड डिस्पैच, बाद में पहली रेल, सार्वजनिक निर्माण, ये सब डलहौजी के बारे में बात हो रहा है।
उसके बाद है इसने 1854 में लोक विभाग की स्थापना की, लोक सेवा विभाग की स्थापना 1854 में किया गया था, डलहौजी के समय में ही। इसी के समय पहली बार आगरा से कलकत्ता के बीच तार सेवा की शुरुआत किया गया था 1853 में। देखिए 1853 में पहली बार रेल सेवा की शुरुआत किया गया था 16 अप्रैल को, और 1853 में ही पहली बार कलकत्ता से आगरा के बीच, कहाँ से, आगरा से कलकत्ता के बीच तार सेवा की शुरुआत किया गया था। इसी के समय पहली बार अधिकारियों की नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा 1853 में ही शुरुआत की गई थी। पहली बार जो प्रतियोगिता परीक्षा जो आज हम लोग दे रहे हैं, इसकी शुरुआत हुआ था 1853 में डलहौजी के समय में, जिसकी उम्र सीमा रखा गया था 18 से 23 वर्ष के बीच रखा गया था। नेक्स्ट है, किसके समय भारत में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को लागू किया गया? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू किया गया लॉर्ड कैनिंग 1856, यानी कि 1857 से एक साल पहले 1856 में लॉर्ड कैनिंग के समय विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को लागू कर दिया गया। इसने भारत शासन अधिनियम 1858 के अंतर्गत मुगल सम्राट के पद को समाप्त किया गया। कैनिंग के समय ही 1857 हो जाता है। 1857 क्रांति के बाद 1858 में उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया जाता है। इसी के शासनकाल में 1857 का विद्रोह हुआ, ये पहले बता चुके हैं। इसी के समय भारतीय दंड संहिता 1858 को बनाया गया और इसे 1859 में लागू किया। भारतीय दंड संहिता कब लागू किया गया था? 1859 में, ठीक है। इसी के समय भारत में महालेखा परीक्षक पद का सृजन हुआ। भारत में महालेखा परीक्षक का पद इसी के समय शुरू हुआ था, लॉर्ड कैनिंग के समय। आप लोग क्वेश्चन इसमें आप लोग बता सकते हैं कि अभी भारत के महालेखा परीक्षक कौन है? भारत के महालेखा परीक्षक यानी कि CAG अभी कौन है वर्तमान में, इसको आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। इसका शासनकाल 1856 से लेकर 1862 तक था। किसका? लॉर्ड कैनिंग का, जो कि 1857 से तुरंत पहले आया और 1862 तक रहा, ठीक है। उसके बाद प्रसिद्ध बहावी आंदोलन का दमन किया था लॉर्ड एल्गिन ने। कौन किया था? लॉर्ड एल्गिन द्वारा बहावी आंदोलन का दमन किया गया था। भारत में पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के समय हुआ था। लॉर्ड मेयो, भारत में पहली जनगणना हुआ था 1872 में, और इसी के समय मेयो के समय में ही 1872 में कृषि विभाग की स्थापना किया गया था। और लॉर्ड मेयो का हत्या हो गया था अंडमान निकोबार में एक अफगानी के द्वारा किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है, इसके शासनकाल में रिसर्च स्ट्रेटजी की अध्यक्षता में अकाल आयोग की नियुक्ति की गई थी, ठीक है। अकाल आयोग के अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड लिटन थे। नेक्स्ट है, लॉर्ड लिटन के समय में ही, ऊपर वाला क्वेश्चन था यहाँ पे, स्ट्रेची आयोग जो है किया गया था। इसके स्ट्रेची आयोग का गठन किया गया था लॉर्ड लिटन के समय में, ठीक है। लॉर्ड लिटन के समय में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था। कब? 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के समर्थन कौन सा पत्रिका ने किया था? तो यहाँ पे हो जाएगा पायनियर पत्रिका ने किया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का समर्थन। इसी के समय ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था 1 जनवरी 1877 को। ब्रिटेन की महारानी को कैसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे इसी के समय सिविल सेवा की परीक्षा की आयु जो है घटाकर 21 वर्ष से 19 वर्ष कर दिया गया था, ठीक है। तो इसी के समय वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया। इसी के समय महारानी को कैसरे हिंद दिया गया। इसी के समय सिविल सेवा की उम्र को 21 से 19 कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद आते हैं लॉर्ड रिपन पे। लॉर्ड रिपन के समय क्या क्या हुआ? लॉर्ड रिपन के समय देखते हैं, इसे स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। जो भी आज पंचायती राज व्यवस्था आप लोग देख रहे हैं, इसको इसी को कहा जाता है स्थानीय स्वशासन। इसके जनक कहा जाता है लॉर्ड रिपन को, ठीक है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को इन्होंने निरस्त कर दिया 1882 में। देखिए लिटन आके लगा दिया था और रिपन ने इसको क्या किया? 1882 में इसको हटा दिया। इसके शासनकाल में ही पहली बार नियमित जनगणना की शुरुआत हुई 1881 में। पूछा जाएगा कि दशकीय जनगणना की शुरुआत कब हुआ था? तो इसकी शुरुआत हो गया था 1881 में। इसने पुनः सिविल सेवा की परीक्षा की आयु बढ़ाकर 19 वर्ष से 21 वर्ष कर दिया। लिटन ने 21 से 19 कर दिया था। लिटन ने 21 से 19 किया लिटन, और रिपन ने क्या किया? इसको 19 से फिर 21 कर दिया। इसके शासनकाल में ही प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 आया था। प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 आया था। इसने 1882 में शैक्षणिक सुधार हेतु विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक समिति की गठित की थी।
उसके बाद है फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत का उद्धारक कहा है। कौन? फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत का उद्धारक कहकर संबोधित किया या कहा है। दूसरा कारखाना अधिनियम जो है 1891 में आया था लॉर्ड लेंसडाउन के समय। दूसरा कारखाना अधिनियम 10 साल बाद 1891 में। पहला आया था 1881 रिपन के समय, दूसरा आया था लेंसडाउन के समय 1891 में। बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी 19 जुलाई 1905 को। 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन घोषणा किसके द्वारा? कर्जन के द्वारा हो गया था। कर्जन के शासनकाल में ही भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम को पारित किया गया। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम को पारित किया गया कर्जन के समय ही। इसने 1904 में प्राचीन स्मारक अधिनियम को पारित किया। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था हेतु मार्ले मिंटो एक्ट को पारित किया गया 1909 में। 1909 में लॉर्ड मिंटो सेकेंड के समय ऐसा काम हुआ था। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, इनको सांप्रदायिकता का बीज यहाँ पे बो दिया गया। इसमें मुसलमानों को अलग से निर्वाचन मंडल दे दिया गया। नेक्स्ट है लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय ही कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया। तो कांग्रेस का विभाजन कब हो गया था? सूरत अधिवेशन 1907 में। जिसके अध्यक्ष कौन किए थे? अंबिका चरण मजमूदार या रास बिहारी बोस, इस दोनों में से कौन किया था? तो रास बिहारी बोस ने किया था। ठीक है, 1907 का कांग्रेस का अधिवेशन रास बिहारी घोष, रास बिहारी बोस नहीं, रास बिहारी घोष। ओके, आगे चलते हैं हम लोग। 12 दिसंबर 1911 में प्रसिद्ध दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। तो यहाँ पे प्रसिद्ध दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय ही बंगाल विभाजन को रद्द किया गया एवं भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली हस्तांतरित किया गया। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बन गया। 1911 में इसकी घोषणा किया गया था और 12 में बन गया। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय 1916 में, कब? 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त किया गया था। किसको? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय को। और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को बनाने में सबसे बड़ा योगदान है मदन मोहन मालवीय जी का। नेक्स्ट है कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के मध्य लखनऊ समझौता हुआ था। ये किसके समय हुआ था? तो यहाँ पे उस समय गवर्नर कौन था? वायसराय कहा जाए लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय 1916 में हुआ था। मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच लखनऊ समझौता 1916। इसी के समय रॉलेट एक्ट 1919 को पारित किया गया था। रॉलेट एक्ट, ये एक्ट में क्या था? इस एक्ट के बारे में आप लोगों को पता होगा। न वकील, न दलील, न अपील, इसको रॉलेट एक्ट के अंतर्गत था। किसी को भी शक के आधार पर उठाकर जेल में डाल दिया जा सकता था। उसके बाद है इसी के शासनकाल में शिक्षा संबंधित सैडलर आयोग 1917 सैडलर आयोग 1917 का गठन किया गया था 1917 में। इसी के समय जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को घटित हो गया। इसी के शासनकाल में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को कर दिया था। 1 अगस्त को ही बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई थी। उसी दिन से असहयोग आंदोलन की शुरुआत कर दिया गया था। चौरी चौरा कांड के फलस्वरूप गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। वो डेट था 5 फरवरी 1922 को। इसी के समय पहली बार इलाहाबाद में सिविल सेवा की परीक्षा की शुरुआत की गई थी 1922 में। लॉर्ड चेम्सफोर्ड की बात हम लोग कर रहे हैं 1922 में। चेम्सफोर्ड के समय ही इलाहाबाद में पहली बार सिविल सेवा की परीक्षा का आयोजन किया गया था। उसके बाद है साइमन कमीशन मुंबई कब पहुंचा था? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन मुंबई पहुंचा था। 3 फरवरी 1928 लॉर्ड इरविन के समय। इस समय इरविन आ चुके थे 1928 में और साइमन कमीशन आ गया था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 5 मार्च 1931 को। 5 मार्च 1931 को 5 मार्च 1931 गांधी इरविन समझौता। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। सांप्रदायिक पंचायत कम्युनल अवार्ड की घोषणा हुई थी 16 अगस्त 1932 को। इसमें क्या था? इसमें दलितों के लिए अलग से मुसलमानों के जैसा निर्वाचन की व्यवस्था कर दी गई थी। उसके बाद इसी के खिलाफ में गांधी जी ने जेल में ही आमरण अनशन स्टार्ट कर दिया था। इसी को समाप्त करने के लिए, आमरण अनशन को समाप्त करने के लिए पूना पैक्ट हुआ 24 सितंबर 1932 को। 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट किया गया गांधी जी और अंबेडकर के बीच। उसके बाद नेक्स्ट है अंग्रेजों द्वारा अगस्त प्रस्ताव लाया गया। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को लाया गया था।
पहली बार पाकिस्तान की मांग की गई थी 1940 के लाहौर अधिवेशन में। पाकिस्तान की मांग पहली बार की गई थी। क्रिप्स मिशन भारत आया था, ये डेट था 24 मार्च 1942। ठीक है, 1942 के 24 मार्च में क्रिप्स मिशन भारत आया था, इसको आप लोग याद रख सकते हैं। क्रिप्स मिशन के साथ भारत की तरफ से आधिकारिक वार्ताकार थे जवाहरलाल नेहरू और अब्दुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद 1939 से लेकर 1945 तक यही राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुकी। उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, इसलिए कोई भी कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो सका। नेक्स्ट है गोलमेज सम्मेलन। ये पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 में, 12 नवंबर 1930 से स्टार्ट हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से, और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से। तो ये सिर्फ और सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन ऐसा है जिसमें महात्मा गांधी या कहें तो कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में कोई शामिल हुआ था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। बाकी पहला और तीसरा में कोई भी शामिल नहीं हुआ था कांग्रेस की तरफ से। नेक्स्ट है कैबिनेट मिशन भारत आया था। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आ गया था। इसके सदस्य थे कौन कौन थे? कैबिनेट मिशन के सदस्य थे स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर। इसके हेड कौन थे? पैथिक लॉरेंस। ठीक है, कैबिनेट मिशन के हेड कौन थे? पैथिक लॉरेंस। इसको आप लोग याद रख सकते हैं। माउंटबेटन योजना की घोषणा किया गया 3 जून 1947 को। इसको 3 जून की घोषणा भी कहा जाता है, माउंटबेटन योजना को। इसकी घोषणा हुआ था 3 जून 1947 को। ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को प्रस्तुत किया गया था 4 जुलाई 1947 को। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को प्रस्तुत किया गया था। उसके बाद है ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को स्वीकार कर दिया गया 18 जुलाई 1947 को। 18 जुलाई को स्वीकार भी कर दिया गया। नेक्स्ट है कुछ आंदोलन, विद्रोह और उसके क्षेत्र और उसके कौन से वर्ष में हुआ था उसके बारे में है। सन्यासी विद्रोह, ये बिहार और बंगाल में हुआ था सन्यासी विद्रोह। और कब हुआ था? तो 1700 से लेकर 1800 के बीच में ये हुआ सन्यासी विद्रोह। फ़कीर विद्रोह कहाँ हुआ? तो बंगाल में हुआ 1776 से 1777 के बीच फ़कीर विद्रोह। उसके बाद है पोलीगारो विद्रोह, ये तमिलनाडु में हुआ 1799 से 1801 के बीच। भील विद्रोह पश्चिमी घाट में है और ये 1825 से 1831 के मध्य हुआ। रामोसी विद्रोह पश्चिमी घाट का ही विद्रोह है, ये 1822 से 1829 के मध्य हुआ। अहोम विद्रोह ये असम में हुआ और ये 1828 में हुआ। कोल विद्रोह ये छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ और ये 1831 से लेकर 1832 तक हुआ। उसके बाद कोल के बाद हम लोग आते हैं बहावी आंदोलन, जो कि बिहार और उत्तर प्रदेश में हुआ 1831 में। संथाल विद्रोह बिहार और बंगाल के क्षेत्र में हुआ 1855-56, जो कि 1857 क्रांति से जस्ट पहले हुआ था संथाल विद्रोह, इसलिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सा विद्रोह 1857 क्रांति के जस्ट पहले हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा संथाल विद्रोह। उसके बाद आता है नील विद्रोह। नील विद्रोह हुआ था बंगाल और बिहार में 1859 से 60, यानी कि 1857 की जो क्रांति हुआ 1857 की क्रांति के बाद में जस्ट बाद में 1859 और 60 के समय कौन सा विद्रोह हुआ? नील विद्रोह बिहार बंगाल में। उसके बाद आता है रंपा विद्रोह, आंध्र प्रदेश में हुआ था 1879 से 1922 तक। रंपा विद्रोह 1879 से 1922 तक। उसके बाद मुंडा विद्रोह झारखंड में 1899 से 1900। मोपला विद्रोह केरल में 1921। नेक्स्ट है मंगल पांडे को फांसी कब दिया गया? तो मंगल पांडे को यहाँ पे फांसी दिया गया 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को। मंगल पांडे को फांसी दिया गया 8 अप्रैल 1857 को। 1857 की क्रांति की शुरुआत मंगल पांडे जी ने ही किया था, इसलिए इनके फांसी की डेट को आप लोग याद रख सकते हैं 8 अप्रैल 8/4/1857। मंगल पांडे संबंधित थे 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से। 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से मंगल पांडे संबंधित थे। 1857 क्रांति की शुरुआत हुई थी 10 मई 1857 को। कब? 10 मई 1857 को 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। 1857 की क्रांति की जांच हेतु गठित किया था पील कमीशन का गठन किया गया था 1857 की क्रांति के जांच हेतु। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के समय 1857 की क्रांति हुआ था। उसके बाद 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा पाम एस्टर्न। पाम एस्टर्न थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री उस समय।
1857 की क्रांति में बिहार से किसने नेतृत्व किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा वीर कुंवर सिंह ने। कानपुर से 1857 का नेतृत्व किया था नाना साहब एवं तात्या टोपे ने। उसके बाद 1857 की क्रांति के संदर्भ में इतिहासकारों का मत है। कौन से इतिहासकार इसको क्या कहते हैं ये देखना है। यह क्रांति भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। ऐसा किसने कहा था? ये क्या था? वीर सावरकर ने ऐसा कहा था कि ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। यह पूर्ण सिपाही विद्रोह है, इसने कहा था सर जॉन लॉरेंस एवं सीले ने। यानी कि लॉरेंस एवं सीले कहा था कि यह सिपाही विद्रोह था। यह बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध था। टी.आर. होम्स ने कहा था यह सभ्यता और बर्बरता के बीच युद्ध था। नेक्स्ट है, यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। यह किसने कहा था? धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध। तो यहाँ पे L.E.R. रीज ने कहा था। आप लोग इसको याद रख सकते हैं, रीज। धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध रीज ने कहा था। यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमानों का षड्यंत्र था। यह जेम्स आउटरम एवं W. टेलर ने कहा था कि मुसलमानों के और हिंदू मुसलमान का यह षड्यंत्र था। जेम्स आउटरम एवं टेलर। यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। इसने किसने कहा था? यह कहा था डिजरायली ने। राष्ट्रीय विद्रोह डिजरायली। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया गया है। तो सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया गया है आनंद मठ पुस्तक में। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जीतने वाले पहले भारतीय थे दादा भाई नौरोजी, जिन्होंने 1892 ईस्वी में जीता था। ये कौन सा विधान क्षेत्र से जीते थे? कौन सा पार्टी से जीते थे? तो इनका पार्टी का नाम था उदारवादी पार्टी। नेक्स्ट है, भारतीय सुधार समिति 1887 का स्थापना किया था दादा भाई नौरोजी ने। कौन सा समिति है? भारतीय सुधार समिति 1887। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है और उसके 2 साल बाद 1887 में भारतीय सुधार समिति का गठन किया जाता है दादा भाई नौरोजी के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट है, दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज की मांग प्रस्तुत की थी 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, तूफानी हिंदू के नाम से जाना जाता है। तूफानी हिंदू कौन थे? स्वामी विवेकानंद को तूफानी हिंदू के नाम से भी जाना जाता है। भवानी मंदिर नामक पुस्तिका लिखा था वरिंद्र कुमार घोष ने, भवानी मंदिर। नेक्स्ट है, अनुशीलन समिति का गठन किया था पी मिश्रा के द्वारा। अनुशीलन समिति गठन पी मिश्रा के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, अभिनव भारत संस्था की स्थापना किया गया था वी.डी. सावरकर 1904। अभिनव भारत संस्था वी.डी. सावरकर 1904 में। 1899 में एक्चुअली क्या हुआ था? 1899 में इन्होंने वी.डी. सावरकर ने मित्र मेला नामक एक गुप्त संगठन की स्थापना किया था। इसी को 1904 में इसका नाम बदलकर अभिनव भारत संस्था कर दिया गया। नेक्स्ट है, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा था? तो ये वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था भारतीय अशांति का जनक। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किया गया था श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा 1905 में लंदन में। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा 1905 लंदन। नेक्स्ट है, बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी 7 अगस्त 1905 को। इसी के दिन स्वदेशी आंदोलन की अध्यक्षता किया था कलकत्ता के ऐतिहासिक टाउन हॉल में। नेक्स्ट है, बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ था 16 अक्टूबर 1905 से बंगाल विभाजन को प्रभावी होना था। इसी दिन बंगाल में शोक दिवस और रक्षाबंधन दिवस भी मनाया गया था। नेक्स्ट है, बंगाल विभाजन का समर्थन किया था मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया था। नेक्स्ट है कि मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन हुआ था 1908 के अमृतसर में। मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन हुआ था। करजन वाइली की हत्या मदन लाल ढींगरा ने किया था। करजन वाइली की हत्या कौन किया था? मदन लाल ढींगरा। नेक्स्ट है यहाँ पे 1857 की क्रांति के प्रमुख केंद्र एवं भारतीय नायक नायिका। यहाँ पे हम लोग देख लिए कि रानी लक्ष्मीबाई कहाँ से थी? ये झांसी से लड़ रही थी। बेगम हजरत महल लखनऊ से, लियाकत अली इलाहाबाद से, नाना साहब एवं तात्या टोपे कानपुर से, खान बहादुर खां बरेली से और बहादुर शाह जफर दिल्ली से और कुंवर सिंह बिहार से, जगदीशपुर बिहार से। नेक्स्ट है, वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया था। लॉर्ड हार्डिंग पर किसने बम फेंका था? तो ये रास बिहारी बोस के द्वारा फेंका गया था दिसंबर 1912 में। इसके बाद इन्होंने कहाँ? जापान भाग गए थे। रास बिहारी बोस दिसंबर 1912, जिस समय दिल्ली दरबार लग रहा था उसी समय लॉर्ड हार्डिंग पे बम। गदर पार्टी की स्थापना हुआ था 1 नवंबर 1913 को सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना हुआ था। सैन फ्रांसिस्को कहाँ है? अमेरिका में। किसने जापानी जहाज
कामागाटा मारू को किराए पर लिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बाबा गुरुदत्त सिंह ने। कामागाटा गाटा मारू प्रकरण हुआ था कहाँ? कनाडा में। ठीक है, नेक्स्ट है, गांधी जी द्वारा साबरमती आश्रम की स्थापना किया गया था? तो ये 1916 में गांधी जी के द्वारा साबरमती आश्रम की स्थापना किया गया था। क्योंकि गांधी जी 1915 में भारत आए थे दक्षिण अफ्रीका से, इसके बाद 1916 में इन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना किया था। बाल गंगाधर तिलक द्वारा होम रूल लीग की स्थापना किया गया था अप्रैल 1916 में। बाल गंगाधर तिलक होम रूल लीग 1916। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, एनी बेसेंट द्वारा मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना किया गया था सितंबर 1916 में। ठीक है, अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने किया था, और सितंबर, अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, लगभग 5-6 महीने बाद एनी बेसेंट ने किया था कहाँ? मद्रास में। गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया था, तो दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने पहला प्रयोग किया था सत्याग्रह का। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया था चंपारण, बिहार में 1917 में। गांधी जी से चंपारण आने का अनुरोध किया था राजकुमार शुक्ल ने। नेक्स्ट है, राजकुमार शुक्ल के मृत्यु के पश्चात किस अंग्रेज अधिकारी ने कहा था कि चंपारण का इकलौता मर्द था? तो इसका नाम है जॉर्ज एमन। जॉर्ज एमन ने कहा था कि राजकुमार शुक्ल चंपारण का इकलौता मर्द आदमी था। नेक्स्ट है, गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल किया था? तो ये अहमदाबाद मिल हड़ताल हुआ था 1918 में, उसी के समय गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल किया था। नेक्स्ट है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड का आरोपी जनरल डायर का सहयोग किया था हंसराज ने। हंसराज भारतीय व्यक्ति थे, इन्होंने जनरल डायर का सहयोग किया था। नेक्स्ट है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में गांधी जी ने लौटा दी थी? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में गांधी जी ने कैसरे हिंद की उपाधि लौटा दिया था गांधी जी ने। जालियांवाला बाग हत्याकांड जांच हेतु गठित किया गया था? तो यहाँ पे हंटर कमीशन का गठन किया गया था। नेक्स्ट है, कांग्रेस ने जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु गठन किसके नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया था? तो यहाँ पे मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक जांच समिति का गठन किया गया था। भारत में खिलाफत दिवस मनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस भारत में मनाया गया था, 17 अक्टूबर 1919। स्वराज पार्टी का गठन किया गया था चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू के द्वारा 1923 में, और स्थान था रांची, झारखंड। नेक्स्ट है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुआ था 1924 में कानपुर में, और 1925 में 9 अगस्त में तो काकोरी घटना हो ही गया था। नेक्स्ट है हम लोग, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का स्थापना हुआ था 1928 में। इसमें देखिए हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924, इसमें अगर सोशलिस्ट जोड़ दिए तो 1928, 4 साल बढ़ गया। वो हुआ था कानपुर में, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन कानपुर, और ये हुआ था नई दिल्ली 1928 में। नेक्स्ट है, काकोरी घटना कब हुआ था? 9 अगस्त 1925, इसको याद रखिएगा। इसको काकोरी ट्रेन डकैती के नाम से अब चेंज करके काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। 9 अगस्त 1925। राजेंद्र लहरी, रोहन सिंह, अशफाकुल्ला खां को फांसी दिया गया था काकोरी कांड में शामिल होने के कारण। राजेंद्र लहरी, रोशन सिंह एवं अशफाकुल्ला खां को, इसमें चंद्रशेखर आज़ाद फरार हो गए थे। नेक्स्ट है कि व्हाइट मैन कमीशन के नाम से जाना जाता है। साइमन कमीशन को व्हाइट मैन कमीशन के नाम से जाना जाता है, चूँकि इसमें 7 सदस्यीय ये समिति था, इसमें सभी के सभी अंग्रेज थे, कोई भी भारतीय को न होने के कारण ही इसको व्हाइट मैन कमीशन कहा गया, और इसका विरोध पूरे इंडिया में किया गया। नेक्स्ट है कि साइमन कमीशन कब भारत आया था? तो साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत पहुंचा था। नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था 1928 में। साइमन कमीशन के विरोध में ही नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था 1928 में, जिसके अंदर भारत को डोमिनियन स्टेट देने की मांग की गई थी। नेक्स्ट है, पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में बटुकेश्वर दत्त एवं भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था। तो इसका आंसर हो जाएगा 8 अप्रैल 1929 को सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था। देखिए 8 अप्रैल कैसे याद रहेगा? तो 8 कैसे लिखाता है? जब 8 2 को बम को जोड़ दीजिए, 8 और 4, ठीक है, 8-4 मतलब 8 अप्रैल हो गया 1929, बम फेंक दिया था। नेक्स्ट है, कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया था। तो पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया था 1929 के लाहौर अधिवेशन में।
कांग्रेस द्वारा पहला स्वाधीनता दिवस मनाया गया था 26 जनवरी 1930 को। दांडी मार्च की शुरुआत हुआ था 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च की शुरुआत हो गई थी। गांधी जी के साथ 78 समर्थकों ने दांडी मार्च की शुरुआत की थी। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी दांडी पहुंचकर नमक कानून को तोड़ा तथा वहां सविनय अवज्ञा की शुरुआत कर दी। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुआ था, दांडी से हुआ था कि साबरमती से हुआ था। तो एकदम गलती नहीं करना है, यहाँ से आंसर हो जाएगा दांडी से, चूँकि साबरमती से तो यात्रा प्रारंभ हुआ था और दांडी पहुँच के नमक कानून को तोड़ के और वहाँ से सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ। इसके आंसर हो जाएगा यहाँ पे दांडी से शुरू हुआ था। तो ये दांडी यात्रा कब से कब तक चला, ये चला 12 मार्च से 6 अप्रैल तक, 24 दिन का यात्रा था। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन के एल्वा से पेरिस की यात्रा से किया था। नेपोलियन के द्वारा एल्वा से पेरिस की यात्रा किया गया था, इसी की तुलना सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के इस सत्याग्रह से किया था। कांग्रेस के 1931 के हुए अधिवेशन की अध्यक्षता किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1931 के अधिवेशन की अध्यक्षता किया था, जो कि हुआ था कराची में। इसी अधिवेशन के दौरान गांधी जी ने कहा था, गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं। गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं, गांधी जी ने किस अधिवेशन में कहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा कराची अधिवेशन 1931। इसी अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने मूल अधिकारों का संकल्प प्रारूप किया था। नेक्स्ट है, सुखदेव भगत सिंह एवं राजगुरु को फांसी दिया गया था। तो सुखदेव भगत सिंह एवं राजगुरु को फांसी दिया गया था 23 मार्च 1931 को। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुआ था 1934 में। इस पार्टी के अध्यक्ष थे नरेंद्र देव और उपाध्यक्ष उसके पहले सचिव कौन थे? जयप्रकाश नारायण यानी कि जेपी इसके सचिव थे और अध्यक्ष थे नरेंद्र देव, आचार्य नरेंद्र देव। 1934 कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। नेक्स्ट, अखिल भारतीय किसान सभा की गठन हुआ था 1936 में। अखिल भारतीय किसान सभा 1936 यानी कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना के 2 साल बाद अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था 1936 में। इसके पहले अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। किसके? अखिल भारतीय किसान सभा के पहले अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती। इसके पहले महासचिव थे NG रंगा। नेक्स्ट, किसानों की समस्याओं को प्रकाशित करने वाली हुंकार पत्रिका का प्रकाशन सहजानंद सरस्वती ने किया था। यह पूछ जाएगा कि सहजानंद सरस्वती ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा हुंकार। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया गया था मई 1939 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। जब त्रिपुरी संकट हुआ था सन 1939 में, जिसमें सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था, उसके बाद राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया था। उसके बाद ही जाकर सुभाष चंद्र बोस ने मई 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। नेक्स्ट है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के आरोपी जनरल डायर की हत्या की थी, किसने किया था? तो जनरल डायर की हत्या किया था उधम सिंह ने। ये लंदन में जाके किया था इसकी हत्या। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का शुरुआत हुआ था 17 अक्टूबर 1940 को। व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था 17 अक्टूबर 1940 से शुरू हुआ था। इस सत्याग्रह की शुरुआत महात्मा गांधी ने किया था। इस आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही थे विनोबा भावे, दूसरा सत्याग्रही था पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है, इस आंदोलन के दूसरे सत्याग्रही थे जवाहरलाल नेहरू, पंडित नेहरू दूसरे सत्याग्रही थे। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस द्वारा स्वीकार किया गया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस द्वारा 8 अगस्त 1942 को स्वीकार किया गया था। इस आंदोलन की शुरुआत हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को। इस आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। इसी आंदोलन में ऑपरेशन 0 आवर चलाकर भारत के सभी विभिन्न नेताओं को पकड़ लिया गया था, सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। इस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर आगा खां पैलेस में, जबकि जवाहरलाल नेहरू को अल्मेड़ा जेल में डाल दिया गया था। इस आंदोलन के दौरान सी राजगोपालाचारी ने वे आउट नामक पैम्पलेट को जारी किया था। आज़ाद हिंद फौज का गठन 1942 में होता है। आज़ाद हिंद फौज का गठन 1942। सुभाष चंद्र बोस ने द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किया था, कहाँ? जर्मनी में। द फ्री इंडिया सेंटर 10,000 सैनिकों के सहयोग को मिलाकर द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किया था इन्होंने, कहाँ? जर्मनी में, हिटलर के पास जाकर। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत का अस्थायी सरकार का गठन कहाँ किया था? सिंगापुर में। स्वतंत्र भारत का अस्थायी सरकार गठन किया था सिंगापुर में। उसके बाद है, मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार किया था
6 जून 1946 ने कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार किया गया था 6 जून 1946 में मुस्लिम लीग के द्वारा। कांग्रेस पार्टी ने कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार किया 25 जून 1946। मतलब मुस्लिम लीग 6 जून को स्वीकार कर लिया और कांग्रेस पार्टी स्वीकार किया 25 जून को कैबिनेट मिशन योजना को। नेक्स्ट है कि कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार करने के बाद संविधान सभा के निर्माण हेतु चुनाव कराए गए थे। तो जून के बाद जुलाई में ही चुनाव होगा, तो जुलाई 1946 में चुनाव हुआ। संविधान सभा की पहला बैठक हुआ 9 दिसंबर 1946 में, जिसका कि पहला अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया सच्चिदानंद सिन्हा को, जो कि बिहार से ही संबंधित है। उसके बाद संविधान का दूसरा बैठक होता है 11 दिसंबर 1946 को, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा, उनके जगह पर अस्थायी सदस्य अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बना दिया गया 11 दिसंबर को। नेक्स्ट है मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था। तो यहाँ पर प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था 16 अगस्त 1946 को। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया था। भारत विभाजन हेतु माउंटबेटन योजना का प्रकाशन हुआ था 3 जून 1947 को। माउंटबेटन योजना की प्रकाशन हुआ था 3 जून 1947। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था 2 सितंबर 1946 को। अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। मुस्लिम लीग के कितने सदस्य अंतरिम सरकार में शामिल हुए थे? पहले तो ये शामिल नहीं हो रहे थे, लेकिन बाद में माउंटबेटन के कहने पे इन्होंने अंतरिम सरकार में शामिल हुआ और इसके 5 सदस्य को शामिल किया गया कांग्रेस अंतरिम सरकार में। हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा घनश्याम दास बिरला। घनश्याम दास बिरला को हरिजन सेवक संघ का अध्यक्ष या माना जाता है, उनका संस्थापक घनश्याम दास बिरला। नेक्स्ट हो जाएगा मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस का मनाया था। तो मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया गया था। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किया गया था अली बंधुओं के द्वारा। भारत छोड़ो का बांटो और छोड़ो का नारा दिया गया था कराची अधिवेशन 1943 में, जो कि मुस्लिम लीग का कराची अधिवेशन था 1943 का। इसी में बांटो और छोड़ो का नारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है यहाँ पे कि ब्रह्म समाज का स्थापना किया था। तो ब्रह्म समाज का स्थापना किया था राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किया था देवेंद्र नाथ टैगोर ने। ये ब्रह्म समाज का ही एक्सटेंशन था, जो कि राजा राम मोहन राय को मरने के बाद इसको आदि ब्रह्म समाज में बना दिया गया। और भारतीय ब्रह्म समाज, 2 समाज में टूट गया था ये ब्रह्म समाज, आदि ब्रह्म समाज और भारतीय ब्रह्म समाज। तो भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे केशव चंद्र सेन, ये भारतीय थे, और आदि बहुत खाते थे कौन? देवेंद्र नाथ टैगोर। तो ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं। नेक्स्ट राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा का गठन किया था 1815 में। 1815 में राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा का गठन किया था 1815। राजा राम मोहन राय ने वेदांत कॉलेज की स्थापना किया था 1825 में। यंग बंगाल आंदोलन का नेतृत्व किया था हेनरी विलियम डेरेजियो ने यंग बंगाल आंदोलन की नेतृत्व किया था। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किया था दयानंद सरस्वती ने। सत्यार्थ प्रकाश की रचना दयानंद सरस्वती। स्वामी विवेकानंद ने प्रसिद्ध धर्म सम्मेलन को संबोधित किया था 1893 में शिकागो में। 1893 शिकागो में प्रसिद्ध धर्म सम्मेलन को संबोधित किया था। ज्ञान योग, कर्मयोग एवं राजयोग। ज्ञान योग, कर्मयोग और राजयोग पुस्तक है विवेकानंद का। राधा स्वामी सत्संग की स्थापना किया गया था शिव दयाल खत्री के द्वारा। राधा श्याम सत्संग। देव समाज की स्थापना किया था शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा। देव समाज की स्थापना किया गया था। वेद समाज की स्थापना किया गया था केशव चंद्र सेन के द्वारा। वेद समाज की स्थापना किया गया था। आर्य महिला सभा की स्थापना किया गया था पी रमाबाई के द्वारा। आर्य महिला सभा की स्थापना। नेक्स्ट है कांग्रेस के अधिवेशन और उसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए हुए हैं। पहला अधिवेशन हुआ था बम्बई में 1885। इसके अध्यक्ष थे WC बनर्जी, जिसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। दूसरा इसका अधिवेशन हुआ कलकत्ता 1886 में दादा भाई नौरोजी। और तीसरा मद्रास 1887 बदरुद्दीन तैयब जी ने। ये बदरुद्दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। क्वेश्चन पूछा जाता है कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन हुए? तो बदरुद्दीन तैयब जी, जिन्होंने 1887 के मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। 1887 के यही मद्रास अधिवेशन है जिसमें बिहार के प्रतिनिधि पहली बार भाग लिए थे 1887 के अधिवेशन में। इसके बाद चलते हैं हम लोग इलाहाबाद मद्रास से। जॉर्ज इलो,
प्रथम अंग्रेज थे जिसने अध्यक्षता किया था कांग्रेस का, जॉर्ज इलो। इसके बाद हम 1896 का है, कलकत्ता 1896 रहीमतुल्ला सयानी के नेतृत्व में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था 1896 के अधिवेशन में। नेक्स्ट है 21वां बनारस अधिवेशन 1905, गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में किया गया था। उसके बाद 22वां कलकत्ता 1906, दादा भाई नौरोजी, स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार यहीं किया गया था, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। नेक्स्ट है 23वां सूरत अधिवेशन, सूरत फुट 1907, रास बिहारी घोष के द्वारा कांग्रेस का प्रथम विभाजन इसी समय हुआ था। उसके बाद है 27वां कलकत्ता 1911, पंडित विशन नारायण धर के द्वारा पहली बार जनगण मन गाया गया था कलकत्ता में 1911 में। नेक्स्ट है 28वां बांकीपुर बिहार में 1912 में पहली बार ये आयोजन होता है कांग्रेस का बांकीपुर बिहार में, जिसके अध्यक्ष होते हैं RN मधोलकर। इसी अधिवेशन में पहली बार जवाहरलाल नेहरू ने भाग लिया था, बांकीपुर अधिवेशन 1912 में ही। और इसी अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस के फादर के रूप में ए ह्यूम को स्वीकार किया गया था कि ए ह्यूम इज़ द फादर ऑफ कांग्रेस, दिस इज डिसाइडेड इन दिस सेशन। ओके, नेक्स्ट है हम लोग 32वां लखनऊ 1916 AC मजूमदार मुस्लिम लीग से समझौता हुआ था, लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है, AC मजूमदार की अध्यक्षता में। नेक्स्ट है कलकत्ता अधिवेशन 1917 में महात्मा गांधी चले जाते हैं चंपारण, उसी समय एनी बेसेंट को बना दिया जाता है कांग्रेस के अध्यक्ष। प्रथम महिला अध्यक्ष है एनी बेसेंट 1917 कलकत्ता में। 33 नंबर का ये अध्यक्ष सेशन चल रहा था। उसके बाद है बेलगाम 1924 में महात्मा गांधी पहली बार कांग्रेस के पहली और लास्ट बार अध्यक्षता करते हैं 1924 के बेलगाम अधिवेशन में। नेक्स्ट है उसके बाद सरोजनी नायडू कानपुर अधिवेशन 1925, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष के रूप में सरोजनी नायडू का नाम आता है। ये कानपुर अधिवेशन 1925 में किए थे। उसके बाद लाहौर अधिवेशन 1929, जवाहरलाल नेहरू पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था। उसके बाद है कराची अधिवेशन 1931, जवाहरलाल वल्लभ भाई पटेल की नेतृत्व में अध्यक्षता में किया गया था, इसे मौलिक अधिकारों की मांग किया गया था। उसके बाद है फैजपुर 1937 में, जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे, पहली बार कोई आयोजन जो है गाँव में हुआ था। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं हम लोग, खुदीराम बोस को फांसी दिया गया था 11 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस को फांसी दे दिया गया था। 30 अप्रैल 1908 को इन्होंने मुंबई में मुजफ्फरपुर में बम मारा था किंग्स फोर्ड के बग्घी पे। नेक्स्ट है राजेंद्र लहरी को फांसी दिया गया था 17 दिसंबर 1927 को गोंडा में। राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दिया गया 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर में, और अशफाकुल्ला को फांसी दिया गया 19 दिसंबर 1927 को फैजाबाद में। ठीक है, मदन लाल ढिंगरा को फांसी दिया गया 16 अगस्त 1909 में, मदन लाल ढिंगरा को फांसी दिया गया 16 अगस्त 1909। मास्टरदा के नाम से प्रसिद्ध से सूर्यसेन, उनको फांसी दिया गया था 12 जनवरी 1934 को, सूर्यसेन या मास्टरदा। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ प्रमुख सामाजिक सुधार अधिनियम पारित हुए हैं, जैसे कि शारदा एक्ट कब पारित हुआ तो 1930 में शारदा एक्ट पारित हुआ था लॉर्ड इरविन के समय। ईज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 में लेंस डाउन के समय ये हुआ था। नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में नॉर्थ ब्रुक के समय। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में लॉर्ड कैनिंग के समय। और सती प्रथा प्रतिबंध हुआ था 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय। नेक्स्ट है शिशु वध प्रतिबंध हुआ था 1798 से लेकर 1802 तक लॉर्ड वेलेस्ली के शासनकाल में शिशु वध प्रतिबंध। नेक्स्ट है पुस्तकें एवं उसके कुछ लेखक और संपादक हैं, जैसे कि माई ट्रूथ मेरे असत्य गांधी जी, इंदिरा गांधी है इसका माई ट्रूथ इंदिरा गांधी। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ महात्मा गांधी। उसके बाद माई एक्सपेरिमेंट विथ अनट्रूथ माइकल एडरसन। देखिए महात्मा गांधी का है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ महात्मा गांधी, इसका है माई एक्सपेरिमेंट विथ अनट्रूथ, मतलब इसका सत्य के साथ प्रयोग है, इसका असत्य के साथ प्रयोग है, माइकल एंडरसन का। ठीक है, इसको याद रख सकते हैं आप लोग। उसके बाद नेक्स्ट है इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद, ए मैन हु डिवाइडेड इंडिया रफीक जकारिया, द पैसेज टू इंडिया AM
फोस्टर, ए पैसेज टू इंग्लैंड नीदर सी चौधरी, लाइफ डिवाइन अरविंदो घोष, लाइफ डिवाइन शिवानंद। यहाँ पे दो गो है, लाइफ डिवाइन अरविंद घोष और लाइफ लाइन, यहाँ पे डिवाइन है और यहाँ पे लाइन है, लाइफ डिवाइन अरविंदो घोष और लाइफ लाइन शिवानंद। नेक्स्ट है डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू, रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया मेघनाथ देसाई। एक तो है डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू का, एक है रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया मेघनाथ देसाई का। नेक्स्ट है भारत भारती मैथिली चरण गुप्त का और भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र का। विनय पत्रिका गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा निकाला गया था, स्पीड पोस्ट शोभा डे के द्वारा लिखा गया है स्पीड पोस्ट। हितोपदेश यहाँ पर नारायण पंडित के द्वारा और तमस जो है भीष्म शाहनी के द्वारा। मिलिंद पन्हो नागसेन के द्वारा और काव्य मिशांश है राजशेखर के द्वारा। अर्थशास्त्र है कौटिल्य के द्वारा और अष्टाध्यायी है पाणिनि के द्वारा। नेक्स्ट है मुद्रा राक्षस विशाख दत्त, पंचतंत्र विष्णु शर्मा, गीत गोविंद जयदेव, अभ्युदय मदन मोहन मालवीय, इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू, हमदर्द और कॉमरेड मोहम्मद अली जिन्ना, बंदी जीवन सचिंद्र नाथ सन्याल, ए नेशन इन मेकिंग सुरेंद्रनाथ बनर्जी। नेक्स्ट है भवानी मंदिर बरिंद्र कुमार घोष, संवाद कैबुदू राजा राम मोहन राय, अनहैप्पी इंडिया और यंग इंडिया लाला लाजपत राय, इंडिया विंस फ्रीडम और अल हिलाल अबुल कलाम आज़ाद, इंडिया फॉर इंडियंस चितरंजन दास, नील दर्पण दीनबंधु मित्र, सोजे वतन और कर्मभूमि प्रेमचंद्र। नेक्स्ट है इंडियन स्ट्रगल हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस, कौन और कैसे, अछूत क्षुद्रों की खोज अम्बेडकर, फ्री हिंदुस्तान तारक नाथ दास, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया एनी बेसेंट। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, यहाँ पे कुछ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित तिथि दिया हुआ है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, रॉलेट एक्ट 19 मार्च 1919। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920, असहयोग आंदोलन की समाप्ति 5 फरवरी 1922 चौरा-चौरी हत्याकांड से, चौरा-चौरी हत्याकांड 5 फरवरी 1922। स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923। उसके बाद है साइमन कमीशन का भारत आगमन 3 फरवरी 1928, बारदोली सत्याग्रह 1928, नमक सत्याग्रह या डांडी मार्च 12 मार्च 1930, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था 6 अप्रैल 1930 से, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931। नेक्स्ट है कॉमनवेल्थ अवार्ड की घोषणा 16 अगस्त 1932, पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932, मुस्लिम लीग द्वारा घोषित मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग 24 मार्च 1940, अगस्त प्रस्ताव 8 मार्च 1940, शिमला समझौता 25 जून 1945, नौसेना विद्रोह फरवरी 1946, कैबिनेट मिशन का भारत आगमन 24 मार्च 1946, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की घोषणा 16 अगस्त 1946, अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 और भूदान आंदोलन की शुरुआत 18 अप्रैल 1951। नेक्स्ट है यहाँ पे कुछ समाचार पत्र, वर्ष, स्थान और संपादक का नाम दिया गया है, जैसे कि बंगाल गजट 1780 में इसकी स्थापना किया गया था कलकत्ता में जेम्स ए हिक्की के द्वारा। मिरातुल अखबार 1822 में कलकत्ता में राजा राम मोहन के द्वारा। मार्तंड उटंड 1826 कलकत्ता में जुगल किशोर शुक्ल के द्वारा। रफ्त गुफ्तार 1851 बम्बई दादा भाई नौरोजी। हिंदू पेट्रियोट 1853 कलकत्ता गिरीश चंद्र घोष के द्वारा। उसके बाद है सोम प्रकाश 1859 कलकत्ता द्वारकानाथ विद्याभूषण और ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा सोम प्रकाश की रचना किया गया था। इंडियन मिरर 1861 में निकलता था कलकत्ता से देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा। अमृत बाजार पत्रिका 1868 कलकत्ता शिशिर कुमार घोष के द्वारा। बंग दर्शन 1873 कलकत्ता बंकिम चंद्र चटर्जी। द हिंदू 1878 मद्रास वी राघवाचारी। केसरी 1881 बम्बई बाल गंगाधर तिलक। उसके बाद है द इंडियन ओपिनियन 1903 दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी के द्वारा। द लीडर किया गया है 1918 इलाहाबाद मदन मोहन मालवीय के द्वारा। नवजीवन 1919 अहमदाबाद महात्मा गांधी नवजीवन। यंग इंडिया 1919 अहमदाबाद महात्मा गांधी। नेक्स्ट है हिंदुस्तान टाइम्स 1924 और के एम पाणिकर के द्वारा हिंदुस्तान टाइम्स 1924 में किया गया था। तो इस प्रकार ये लास्ट था। इस प्रकार हम लोग देख लिए
मॉडर्न हिंदी हिस्ट्री का, आधुनिक भारत का क्विक रिवीजन सीरीज, इसको आप लोग एग्जाम से पहले 2 3 4 बार अवश्य सुन के जाए। मैक्सिमम क्वेश्चन मॉडर्न भारत का यहीं से आने वाला है। अभी तक अगर आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दे और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करें। काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है आने वाले जितने भी एग्जाम में, चाहे 67 बीपीओसी हो, 68 बीपीओसी हो, या बिहार एसएससी का एग्ज़ाम हो, या फिर सचिवालय सहायक का हो, सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।